अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो आज मैं लेक्चर बनाने लगी हूँ ये मैंने बहुत ही मेहनत से रेडी किया है और इस लेक्चर को अपलोड करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भी पाकिस्तान को 1947 से 2020 तक अच्छे तरीके से जान जाएं कि पाकिस्तान में इन इराज में कौन सा प्रेसिडेंट था, जब कोई प्रेसिडेंट था तो उसके साथ जो है प्राइम मिनिस्टर कौन था। और ये नोट्स जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी। नंबर 2 आपको करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे और इंडो पाक हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप लोगों ने अगर ये टाइम लाइन पाकिस्तान की समझ ली 1947 से 2020 तक, तो आप समझ जाएं कि आपको काफ़ी हद तक पेपर जो है वो आप मेंटली कर पाएंगे। खैर, मैं फ़र्स्ट पेज में इसका स्टार्ट करने लगी हूँ। 3 पेजेस में आपके साथ डिस्कस करूँगी और ये जो फ़र्स्ट पेज है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इनमें नेम्स एंड डेट्स याद कर लें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल 1947 में लियाकत अली खान एज आ प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्हें वो मुस्लिम लीग की तरफ से थे और उन्हें जिन्ना ने अपॉइंट किया था। 1947 से 1951 तक लियाकत अली खान रहे थे और लियाकत अली खान के बाद सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन आए थे, वो भी मुस्लिम लीग से थे और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने इन्हें डिज़ोल्व किया था इसकी गवर्नमेंट को इन 1953 में, कि 1953 में सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन की गवर्नमेंट को मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने डिज़ोल्व किया था। 1953 में अब मोहम्मद अली बोगरा साहब आए हैं और ये मुस्लिम लीग की तरफ से आए हैं। और अब आप ये बात देखें कि 47 से 53 तक कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट कोई भी नहीं है। अब ये 1955 में चौधरी मोहम्मद अली आते हैं, ये भी मुस्लिम लीग की तरफ से हैं और 1956 में हुसैन शहीद आते हैं और ये अवामी लीग की तरफ से हैं, इनकी पार्टी जो थी वो अवामी लीग थी। और इसी दौर में 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब आते हैं, ये रिपब्लिक पार्टी की तरफ से थे और 1958 पाकिस्तानी कोऑपरेटिव की तरफ से। ये इलेक्शन थे 1958 के। अब 1957 में इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ आते हैं और साथ ही 1957 में ये कुछ अर्सा के लिए एज आ प्राइम मिनिस्टर आए और थोड़े अरसे बाद ही सर फिरोज़ खान आ जाते हैं। और ये जो इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ थे ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे और सर फिरोज़ खान जो थे ये रिपब्लिक पार्टी की तरफ से थे। अब 1958 में अयूब खान आ जाता है एज अ प्रेसिडेंट अयूब खान आता है, यानी कि ये मिलिट्री डिक्टेटर है। ये आता है और आकर मार्शल लॉ इम्पोज कर देता है। जब अयूब खान आकर मार्शल लॉ इम्पोज करता है तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि 1958 से लेकर 1971 तक, आप यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वाली साइड पर देख सकते हैं कि मार्शल लॉ लगाया अयूब खान ने और 1958 टू 1971 तक कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब अयूब खान जो है वो 1958 टू 1962 तक अपनी हुकूमत करता है। फिर मोहम्मद अफजल चीमा साहब आ जाते हैं और फजल कादिर चौधरी साहब आ जाते हैं। मोहम्मद अफजल चीमा साहब जो थे वो डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असम्बली के और फजल कादरी साहब जो थे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से थे, सॉरी ये नून तो बाद में आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से थे, PML से थे और 1963 से 1965 तक इन्होंने हुकूमत की। अब अयूब खान दोबारा आ जाता है, मतलब कि तब का लगा मार्शल लॉ अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। अयूब खान जो है अब एज आ मिलिट्री डिक्टेटर नहीं आता बल्कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से आता है और अब ये जो है काम इलेक्शंस पे आ गया। इलेक्शंस हुए हैं, अयूब खान इलेक्शन करवाता है और 2 जनवरी 1965 की इलेक्शंस में जीत जाता है। आप देखें कि शुरू में कोई इलेक्शंस नहीं थे, ना प्रेसिडेंट साइड पे थे ना प्राइम मिनिस्टर साइड पे थे।
अब जाके इलेक्शंस हुए हैं, और ये इलेक्शंस भी जो थे वो अभी के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं थे। फिर 1969 में यहाँ पे यहिया खान आ जाता है, मिलिट्री डिक्टेटर है ये भी, और यहिया खान जो है ये भी आ जाता है। और 1947 से 1970 तक आप देख लें कोई इलेक्शंस नहीं है, कोई किसी किस्म के कोई इलेक्शंस नहीं है। अयूब खान को ख़त्म करने के लिए यहिया खान आ गया। अब 1971 में अब ये जो है ना मज़ेदार बात अब शुरू हुई है। 1971 में भुट्टो एज अ प्रेसिडेंट आता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी से, पीपीपी से है। और 1971 से 1973 तक भुट्टो एज अ प्रेसिडेंट रूल करता है। 20 दिसंबर 1971 के इलेक्शंस में भुट्टो सिलेक्ट होता है। अब ये देखें इलेक्शंस हुए हैं, यहिया खान के टाइम पे इलेक्शंस नहीं हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब एज अ प्रेसिडेंट आया तब इलेक्शंस हुए हैं। 20 दिसंबर 1971 के इलेक्शंस हुए हैं। दूसरी साइड पर एज अ प्राइम मिनिस्टर नूरुल अमीन था। नूरुल अमीन जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था, और यहिया इनवाइटेड हिम इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। बेसिकली यहिया खान जो था उसने नूरुल अमीन को इनवाइट किया था कि वो आके इस सीट को संभाले। और 1970s के जो इलेक्शंस थे उनके रिज़ल्ट में नूरुल अमीन आया था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 के इलेक्शंस के रिज़ल्ट में आया था। अब देखें 1971 के बाद 1972 गया, 1973 आ गया। 1973 में आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन आया 1973 का। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले सारे के सारे जो कंट्रोल्स थे वो प्रेसिडेंट के पास थे, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई खास कंट्रोल नहीं था। पर लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज किया गया, सारे के सारे कंट्रोल आ गए प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्रेसिडेंट जो है वो जस्ट हेड बन के रह गया। अब सारे कंट्रोल हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। अब ये देखें एक बात मज़े की है कि जब इस साइड पर यहिया खान था तो अच्छा ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, और हाँ जी, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले एज अ प्रेसिडेंट आया था, और अब ये बात जो मज़े की है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आ गया। जब एख्तियारात प्रेसिडेंट के पास थे तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो एज अ प्रेसिडेंट आया था, और जब एख्तियारात सारा कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के पास आया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर आ गए। अब ये 1970 ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से थे, और इससे पहले वाला जो एरिया था तब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। 1973 से पहले ये जो 1971 to 73 जो है तब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। दूसरी तरफ जो है 1973 में फ़ज़ल इलाही चौधरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से। अब ये देखें मज़े की बात, प्राइम मिनिस्टर पीपल पार्टी का और प्रेसिडेंट भी पीपल पार्टी का ही है, और ये 14 अगस्त 1973 के इलेक्शंस में आया था। अब ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था इस पर चार्जेस लगे करप्शन के और किलिंग के, और फिर इसे रावलपिंडी में हैंग कर दिया गया इन द केस ऑफ मर्डर। इसे फांसी लगा दी गई। ये बात मैंने बताई है। ही रिज़ाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट बिकम द पीएम ड्यू टू द पावर ट्रांसफ़र, क्योंकि पावर ट्रांसफ़र हुई थी इसलिए इसने प्रेसिडेंट साइड से रिज़ाइन किया और प्राइम मिनिस्टर साइड पर आ गया। ही वाज डिस्पोज इन द मिलिट्री मार्शल लॉ बाय ज़िया हैंग्ड फॉर मर्डर। अब वो ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया और इससे मर्डर के केस में फांसी लगा दिया। अब देखें दूसरी साइड पे प्रेसिडेंट साइड पर 1978 में शेख अनवरुल हक आते हैं, फिर 1978 में ही फ़ज़ल इलाही चौधरी साहब आते हैं, और फिर 1978 में ही मोहम्मद ज़ियाउल हक आते हैं। ये तीनों के तीनों 1978 में ही आए हैं। जब ज़ियाउल हक आते हैं तो आके मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं। अब ये शेख अनवरुल हक जो थे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से थे, पीपीपी से थे। फ़ज़ल इलाही चौधरी जो थे वो भी पीपीपी से थे, और मोहम्मद ज़ियाउल हक जो थे ये मिलिट्री डिक्टेटर थे। मिलिट्री डिक्टेटर साहब ये आए और आकर इन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। दूसरी साइड पर अब देखें आप
कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ है। लिहाजा अब आपको समझने में बहुत बहुत आसानी होगी कि ये सीन क्या चल रहा है। अब 1985 आ जाता है। 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो साहब ये PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की हैसियत से आते हैं। पर लेकिन ये मोहम्मद खान जुनेजो चाहे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, पर लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ही सर्विसेज करते रहे हैं अपने इस ड्यूरेशन में। ही वाज डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द 8th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में 8th अमेंडमेंट की गई और उसे डिसमिस कर दिया गया मोहम्मद खान जुनेजो को। अब ये 1988 आ जाता है। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिब आती हैं। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं। यही जो था टाइम 1973 से असल मज़े का टाइम शुरू हुआ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, फिर ज़िया के बाद मोहम्मद खान जुनेजो के बाद बेनज़ीर भुट्टो। अब ये ऐसा टाइम शुरू हो गया कि बेनज़ीर भुट्टो के टाइम 1988 से मोस्टली हम लोग इस टाइम से वेल नोन होंगे, हम लोग जानते होंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन प्रेसिडेंट था। इससे पहले वाली हिस्ट्री हम लोग मोस्टली नहीं जानते, थोड़ी बहुत जानते हैं, पर ये चीज़ तो हम सब ने अपनी लाइफ्स में ऑब्ज़र्व की है, इसीलिए इससे हम लोग सब आलमोस्ट वाकिफ़ हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आती हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से 1988 के इलेक्शंस में सिलेक्ट होकर। दूसरी तरफ 1988 में ही ग़ुलाम इसहाक़ खान आते हैं। ये एज ए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आते हैं। 13 दिसंबर 1988 के इलेक्शंस में सिलेक्ट होते हैं ये। अब देखें इलेक्शन सिस्टम हो रहा है। अब वो जो मिलिट्री डिक्टेटर सिस्टम था, ये पहले ये अयूब था, फिर यहिया था, फिर ज़िया था और अब चौथा अभी मुशर्रफ आना बाकी है। ये 3 मिलिट्री मार्शल बड़े मार्शल लॉ जो थे इन्होंने लगाए इससे पहले इरा में, वो सारे अब जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा मार्शल लॉ जो है ना मुशर्रफ लगाएगा। खैर अभी ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब आते हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की हैसियत से 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो जाती है क्योंकि इस पर करप्शन का केस हो जाता है। 1990 में बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म होती है क्योंकि इस पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। 1990s में नवाज़ शरीफ साहब आते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे, PMLN से थे और इन्होंने इलेक्शंस के थ्रू ही आए थे। और इसहाक़ खान डिसॉल्व्ड हिज गवर्नमेंट, ही चैलेंज द डिसीजन इन कोर्ट एंड रिज़ाइंड, सो प्रेसिडेंट आल्सो रिमूव। अब देखें नवाज़ शरीफ ने इसहाक़ खान था ना, एक देखें दूसरी तरफ है इसहाक़ खान एज अ प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट था उसने नवाज़ शरीफ पर केस किया और उसकी गवर्नमेंट को रिज़ॉल्व किया। अब जो नवाज़ शरीफ है उसने उसके केस को चैलेंज कर दिया और फिर उस चैलेंज को जीत भी गया, मतलब केस जीत गया नवाज़ शरीफ। तो उससे ये हुआ कि इसहाक़ खान की भी सीट गई और नवाज़ शरीफ की भी सीट गई, दोनों के दोनों जो है ना यहाँ से ख़त्म हो गए। और 1993 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आती हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से हैं, कोऑपरेटेड इन 1995 के इलेक्शन से। शी डिसमिस्ड बाय फ़ारूक लाशारी। दूसरी तरफ पर देखें 1993 में वसीम सज्जाद साहब आते हैं और फिर 1993 में फ़ारूक लाशारी साहब आते हैं। वसीम सज्जाद साहब जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे और फ़ारूक लाशारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से। देखें पीपल पार्टी दोनों तरफ पीपल पार्टी, पर लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा काम ख़राब होता है। पीपल पार्टी का बंदा पीपल पार्टी ही की जो हेड है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उसे डिसमिस कर देता है। 1993 के इलेक्शंस में बेनज़ीर भुट्टो का सिलेक्शन हुआ था। और ये दूसरी तरफ है 1995 पाकिस्तानी कोऑपरेटेड अटैम्प्ट प्लस 14 नवंबर 1993 के इलेक्शंस। ये फ़ारूक लाशारी साहब जो थे ये भी 1993 के इलेक्शंस में इनका सिलेक्शन हुआ था। अब 1997 पे हम लोग आ जाते हैं। 1996 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब 1997 की बारी है। 1997 में अब देखिए बेनज़ीर जा चुकी है, उस पर दोबारा से करप्शन केसेस लगे हैं और अब नवाज़ शरीफ साहब आ गए हैं। नवाज़ शरीफ आते हैं और 1997 के इलेक्शंस में और हिज गवर्नमेंट डिपोज बाय द मुशर्रफ हु इम्पोज मार्शल लॉ।
अब 1997 में चाहे नवाज शरीफ आ जाता है, दूसरी तरफ 1997 में वसीम सज्जाद थे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के मेंबर थे। 1993 के इलेक्शंस में इनका भी सिलेक्शन हुआ था। और फिर 1998 में मोहम्मद रफ़ीक तर्राड़ आ जाते हैं, तर्राड़ शायद इसे कहते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर थे। ये देखें, प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। ये जो केमिस्ट्री चल रही है ना, ये मज़े किया। 31 दिसंबर 1997 के इलेक्शंस में इनका सिलेक्शन होता है। 1999 पाकिस्तानी कुप डिटेट। अच्छा, ये देखें कि अब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब आते हैं और 1999 से 2002 तक माशाल्लाह लगने की वजह से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। 99 टू 2002 तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए हैं। उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज़ कर दिया 6 अक्टूबर। अच्छा, ये दूसरी तरफ 2002 में मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब PMLQ जो है ये परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी है। मतलब परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी एक पार्टी बना ली, पहले मिलिट्री डिक्टेटर की हैसियत से आया और अब उसने एक पार्टी बना ली। यही काम बिल्कुल पहले भी किया गया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अयूब खान ने भी यही काम किया था कि पहले जो था अयूब खान मिलिट्री डिक्टेटर की हैसियत से आया था 1958 में। 1958 में मिलिट्री डिक्टेटर की हैसियत से आने के बाद 1965 में अयूब खान ने भी अपनी पार्टी बना ली, जो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML। 1965 में यही काम हमारे मुशर्रफ साहब ने किया कि पहले वो मिलिट्री डिक्टेटर की हैसियत से आए, मार्शल लॉ इम्पोज़ किया। अब उन्होंने 2004 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLQ जो है ना, ये पार्टी बना ली है। दूसरी तरफ अब यहाँ परवेज़ मुशर्रफ का इरा चल रहा है 2001 से, और 2004 में दूसरी तरफ आते हैं चौधरी शुजात हुसैन और शौकत अज़ीज़, दोनों के दोनों PMLQ से हैं। शौकत अज़ीज़ और चौधरी शुजात हुसैन दोनों, देखें, परवेज़ मुशर्रफ जो है वो PMLQ की पार्टी से, प्रेसिडेंट भी PMLQ से और प्राइम मिनिस्टर भी PMLQ से। अब ये जो शौकत अज़ीज़ जो है, ये पाकिस्तान का एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने अपना ड्यूरेशन कंप्लीट किया था 5 इयर्स का। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है कि शौकत अज़ीज़ ने एक वाहिद ये बंदा है जिसने अपना प्राइम मिनिस्टर का ओहदा, उसकी ड्यूरेशन कंप्लीट किया था। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आ जाते हैं 2008 में। देखें, 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के तौर पर मोहम्मद मियाँ सोमरा और आसिफ अली ज़रदारी साहब है। देखें, बेसिकली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की चल रही है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो सारा कंट्रोल कर रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी को चलाने वाला कौन था? आसिफ अली ज़रदारी। अब देखें, ये दौर जो है 2008 से शुरू हो गया पाकिस्तान पीपल पार्टी का। यूसुफ रज़ा गिलानी भी PPP से, आसिफ अली ज़रदारी भी PPP से। अब ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी था, इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में इसे डिस्क्वालीफाई किया गया था, और ये यूसुफ रज़ा गिलानी बेसिकली 2008 के इलेक्शंस में सिलेक्ट हुआ था। मियाँ आसिफ अली ज़रदारी जो थे, इनके लिए हम ये बात कहेंगे कि मोहम्मद मियाँ सुमूरा साहब जो थे ये विदाउट इलेक्शन आए थे, और आसिफ अली ज़रदारी जो थे ये 6 सितंबर 2008 के इलेक्शंस में इनका सिलेक्शन हुआ था। आप लोग ये मत देखिएगा कि नोट्स बड़े रफ़ हैं, पर लेकिन ये बहुत ही काम के नोट्स हैं। अगर आप समझेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान की सारी सियासत इन नोट्स में से समझ आएगी। तो काइंडली इनकी नीटनेस पर मत जाइएगा, ये मैंने रफ़ लिखे थे और रफ़ पे मैंने वीडियो बना दी है। 2012 में राजा परवेज़ अशरफ साहब आते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से। अब ये देखें, 2008 से 2012 तक पीपल पार्टी का टाइम ख़त्म। अब 2013 में नवाज शरीफ आ गया मुस्लिम लीग नून से, PMLN से, और दूसरी तरफ ममनून हुसैन है, ये भी बंदा चूज़ किया हुआ है नवाज शरीफ की तरफ से ही। मतलब प्रेसिडेंट भी PMLN की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर भी PMLN की तरफ से। बेसिकली हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की। और 2013 के इलेक्शंस में नवाज शरीफ का सिलेक्शन हुआ था, और 30 जुलाई 2013 के इलेक्शन में ममनून हुसैन का सिलेक्शन हुआ था।
और नवाज शरीफ को यहाँ से इसकी गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई थी ड्यू टू द पनामा पेपर केस। इसकी हिस्ट्री आप जो है खुद पढ़िएगा, लंबा काम हो जाना है अगर मैं बताने लगी। 2017 में शाहिद हक्कान अब्बासी साहब आते हैं, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही हैं, मतलब कि अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल रही है। अब लास्ट पे 2018 में इमरान खान साहब आते हैं, अब पीटीआई की हुकूमत आई है। पीटीआई की हुकूमत में दूसरी तरफ है आरिफ अलवी साहब, वो भी पीटीआई के ही मेंबर हैं। अब ये देखें, आप केमिस्ट्री देखें कि अगर कोई प्रेसिडेंट पीएमएलएन का है तो प्राइम मिनिस्टर भी पीएमएलएन का है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो पीटीआई का है तो प्राइम मिनिस्टर भी पीटीआई का है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो पीपीपी का है तो प्राइम मिनिस्टर भी पीपीपी का। ये 1973 के बाद कुछ इस तरह की केमिस्ट्री, बल्कि 1973 नहीं 1988 के बाद इस तरह की केमिस्ट्री शुरू हुई है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो 2018 के इलेक्शंस से आए थे और अभी तक इन्हीं का रूल चल रहा है। आरिफ अलवी साहब के बारे में भी है, इनकम्बेंट टर्म एंड्स ऑन 9 सितंबर 2023। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल भी रहा होगा। तो काइंडली अगर आपको ये मेरा लेक्चर सच में बड़ा पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। I am very thankful to you.